नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हनुमान जी पहुँचे हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें कामनेमी राक्षस जो है रोक लेता है। तो सबसे पहले हनुमान जी कामनेमी राक्षस का वध करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो कैलाश पर्वत होता है उसे पार करते हैं। तो भगवान शिव जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो सभी देवतागण उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं। इस तरह से वो पहुंच जाते हैं संजीवनी बूटी, जो द्रोणाचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं तो उनका मन खुश हो जाता है कि अब मैं ये सारे जो है इसमें से जो औषधि लेकर जाऊंगा और लक्ष्मण जी के जो है प्राण बच जाएंगे। लेकिन वो सोचने लगते हैं, कुछ देर तक खड़ा होकर सोचते हैं, तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। 3 बार ऐसे आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि ये संजीवनी बूटी के रक्षक जो है, संरक्षक देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं राम भक्त, श्री राम भक्त हनुमान हूँ और इस समय मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि जो मेघनाथ है, रावण का पुत्र राक्षस राज मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर लक्ष्मण जी को घायल कर दिया है और लक्ष्मण जी इस तरह से मूर्छित पड़े हुए हैं। तो उनके प्राण बचाने के लिए मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। तभी जो देवता होते हैं प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि आपने इस तरह विनम्रता पूर्वक मुझसे बात किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप इसमें से जो भी ले जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। उसके बाद जब हनुमान जी देखते हैं कि मैं इसमें से क्या लेकर जाऊं, कि किससे इसके, मुझे तो पता नहीं है कि कौन सा इसमें से स्वर्ण, किसमें बहुत सारे नाम होते हैं, तो कौन सा जो होता है कि मैं इसे लेकर जाऊंगा। तभी सोच डूब में जाते हैं। तब सोचने लगते हैं कि क्यों ना मैं ये जो पर्वत है उसे उठा लूं और इस पर्वत को लेकर जब मैं जाऊंगा, जो औषधि वाली थी, तो वैद्य जी खुद ही पहचान कर जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, अपना आकार जो है बड़ा करते हैं और उसे हाथों पर उठा लेते हैं। उड़ते हुए जाते हैं, तभी कुछ सैनिक उन्हें आकाश में उड़ते हुए देखते हैं और वो जाकर भरत जी को खबर करते हैं कि जो द्रोणाचल पर्वत का जो औषधि वाली जो जड़ी बूटियां संजीवनी पर्वत जो है वो कोई बानर उठाकर लेके जा रहा है। भरत जी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बाहर अपनी आश्रम से बाहर निकलकर बाणों की एक बाण से हनुमान जी को घायल करते हैं। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन के ऊपर ही मतलब जमीन पर गिरते हैं। साथ में जो उनका पर्वत होता है संजीवनी बूटी वाला, वो भी नीचे गिर जाता है। तब वो श्री राम कर वो घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तभी जो भरत जी आते हैं, जब ये सुनते हैं कि वो हनुमान जी, मतलब जो वो नहीं जानते कि हनुमान जी जो है राम भक्त है, लेकिन वो सोचते हैं कि जरूर कोई राम भक्त है, तभी ये इस तरह से उनका नाम लेते हुए और मूर्छित है फिर भी श्री राम का नाम ले रहे हैं। वो बहुत पछताने लगते हैं कि मैंने ये क्या किया, ये तो मेरे बड़े भाई, मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं। फिर वो जाकर उनको उठाते हैं कि आप कौन हैं, मुझे बताइए, आखिर मैंने किस तरह से आप पाप कर दिया, किस पर अपने से बाण चला दिया, आपको श्री राम की कसम है आपको उठना ही होगा। जब ये श्री राम का नाम सुनते हैं तो झट से जो हनुमान जी खड़े हो जाते हैं और एक टक भरत जी को देखने लगते हैं। वो भरत जी को देखकर समझ जाते हैं कि ये श्री राम के भाई भरत हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहचान गया हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी परिचय क्या दूँ। मैं एक सेवक हूँ, श्री राम का सेवक हूँ और इस समय मैं उनके काम से बाहर निकला हुआ था। तभी जब वो पूछते हैं भरत जी की क्या बात है, मुझे सब बताओ कि सब सकुशल तो है। बहुत पूछने के बाद हनुमान जी श्री राम के बारे में बताते हैं कि किस तरह से सीता मैया को वो जो रावण है अपहरण करके ले गया है और उसके साथ युद्ध करने गए लक्ष्मण जी को घायल किया गया है। अगर मैं सूर्यास्त से पहले ये संजीवनी बूटी नहीं ले गया तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। इस पर क्रोधित होकर भरत जी बोलते हैं कि सूर्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे भाई का प्राण ले ले। मैं इसे एक ही तीर से इसके जो है रथ को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि ये सूर्यास्त होगा ही नहीं।
तभी हनुमान जी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इससे टाइम मतलब समय पर लेकर चला जाऊंगा। तब भरत जी विनती करते हैं कि मैं तुम्हें एक शक्ति तीर पर बिठाकर इसे डायरेक्ट मतलब उसे वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं श्री राम की कृपा से वहां पहुंच जाऊंगा। और श्री राम का नाम लेते हुए अपने आकार को बढ़ा देते हैं और इतना बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद पर्वत को लेकर आगे की तरफ चलते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।